श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गुप्त शांति केंद्र और संत मत का सही निरूपण। संताल परगणे के सत्संगी श्री चंद्रजीत पूर्वे ने कहा, ना मालूम क्यों इस बार महर्षि जी महाराज हम लोगों से रुष्ट हो गए हैं, जिस कारण इस अधिवेशन में आप हम लोगों को कोई उपदेश देना नहीं पसंद करते हैं। हम लोग दूर दूर से अपना समय और पैसा खर्च करके आपके उपदेश सुनने के लिए ही आए हैं। कम से कम आपने जिन संतों के भजन गाकर सुनाए हैं उनके अर्थ भी तो हम लोगों को समझा देने की दया करें। इस प्रार्थना ने आपके करुण हृदय को कुछ कहने के लिए विवश कर दिया और आप कहने लगे, श्री चंद्रजीत जी एवं आप लोग मुझे बुलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अतः उन भजनों के अर्थ आप लोग श्रवण करें। इतना कहकर आपने हृदय स्पर्शी शब्दों में उनके अर्थ व्याख्या करके समझाए। सभी शांत एवं निस्तब्ध होकर श्रवण करते रहे एवं वे लोग हृदय से आश्वस्त और प्रसन्न हो गए। इसके उपरांत बाबू महेंद्रनाथ सिंह जी संतमत पर भाषण करते हुए कहने लगे, मुरादाबाद के बाबा देवी साहब ने जिस मत का प्रचार किया है उसे ही संत मत कहते हैं। यह संत मत योग मत है। चाहे आप ईश्वर की भक्ति करते हुए साधन कीजिए, चाहे आप बिना ईश्वर की भक्ति किए हुए ही साधन कीजिए, आपको वैज्ञानिक प्रयोग की भांति ही इसका भी सुनिश्चित परिणाम प्राप्त होगा। इसीलिए यह मत वैज्ञानिक मत है या विज्ञानानुकूल मत है। इस मत को छोड़कर अन्य कोई भी मत विज्ञानानुकूल नहीं है। इस मत में वाक्य प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना जाता है। मैं सभी को चुनौती देता हूँ कि मेरे कथन को असत्य या गलत सिद्ध करें। ऐसी ललकार के साथ बाबू साहब ने दृष्टि योग और शब्द साधन पर प्रकाश डाला और कबीर साहब के प्रति अनादर सूचक शब्दों का प्रयोग किया। बाबू महेंद्रनाथ सिंह जी का भाषण सुनते हुए आपके मन में भी विचारों के रूप अप्रकट वाणी में बनते जा रहे थे। बाबू साहब ने ब्रह्म ज्योति एवं अनाहत नाद पर तो सुंदर प्रकाश डाला, पर उन्होंने संत मत की जो परिभाषा बतलाई वह यथार्थ नहीं है। संत मत में तो कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि संतों ने ईश्वर भक्ति को सर्व प्रधान स्थान दिया है, परंतु इन्होंने उनके विपरीत बातों का ही प्रतिपादन किया। संत मत तो सभी संतों का मत है, किंतु बाबू साहब ने इसे केवल बाबा देवी साहब का मत कहकर असत्य और संकीर्ण सांप्रदायिक वृत्ति का परिचय दिया तथा इसे विज्ञान सम्मत तथा अन्य संतों के मतों को अवैज्ञानिक मत कहकर घृणा द्वेष के साथ असत्य का भी प्रचार किया। कबीर साहब जैसे महान संत के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर कबीरपंथी समाज के मन में क्रोध और द्वेष भाव को पैदा किया और अपने साथ सभी सत्संगियों को भी उन लोगों का
कोप भाजन बना दिया। बाबू साहब का व्याख्यान समाप्त होते ही कबीरपंथी लोग आवेशित होकर बहुत सी बातें कहने लगे। हल्ला होने लगा। दोपहर के सत्संग में भाषण करने वाले कबीरपंथी युवक साधु ने बाबू साहब के भाषण से कुछ नोट कर लिया था और वे आविष्ट स्वर में बोलने लगे, यह कैसी सभा है जिसमें कोई सभापति नहीं, जो अनुचित और अपशब्द भाषण करने वाले को रोके। कल ऐसे कथनों का जवाब लिया जाएगा। शोरगुल बढ़ जाने के कारण आज बिना आरती किए ही सत्संग समाप्त कर देना पड़ा। आज के सत्संग में श्रोताओं की उपस्थिति लगभग 8000 थी। 19 जनवरी के प्रातः सत्संग में भजन कीर्तन एवं विनती के बाद आपने प्रवचन प्रारंभ किया। आज 19 जनवरी है। सद्गुरुदेव बाबा देवी साहब ने इसी दिन निर्वाण में प्रवेश किया था। उन्हीं के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ही इसी तिथि को सत्संग का वार्षिक अधिवेशन किया जाता है। उनकी शिक्षा को याद रखना तथा उसी के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करना ही उनका वास्तविक स्मारक है। जिन शिक्षाओं को उनकी खास शिक्षा कहकर माना जा सके, वह घट रामायण में लिखी हुई उनकी भूमिका है। वह अभी यहाँ मौजूद है। मैं उसी का पाठ करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने तथा इनमें मुझे जो शंकाएं हैं उनका समाधान करें। इतना कहकर आप भूमिका का पाठ करने लगे तथा बाबू महेंद्र नाथ सिंह जी आज की शंकाओं का समाधान अपनी बौद्धिक जानकारियों के द्वारा करने लगे। भला अनुभूति की दशा का परिशुद्ध विवेचन बौद्धिक परिकल्पनाओं से कैसे हो सकता है? बाबू साहब के बौद्धिक तर्क असफल रहे। इस भांति बारंबार विफल प्रयत्न करते देख लाला बलभद्र दास जी तथा बाबा नंदन साहब जी ने कहा, शंका समाधान की बात सत्संग में नहीं अलग होनी चाहिए। यह सुनकर आपने कहा, आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी शंकाओं का समाधान करने के लिए आप लोग कष्ट और कृपा पूर्वक ज्योतिराम राय मनिहारी या धरहरा सत्संग मंदिर पधारें और वहाँ 3-4 दिन रहकर इन्हें समाधानित करें। आपका उक्त निवेदन सुनकर किन्हीं में यह कहने का साहस नहीं हुआ कि वे जाकर आपकी शंकाओं का निराकरण करेंगे। सभी ने एक साथ चुप्पी साध ली। उत्तर नहीं पाकर आपने शंका समाधान की चर्चा छोड़कर घट रामायण का पाठ कर लोगों को सुनाना प्रारंभ किया। सुनाने के बाद थोड़ा सा प्रवचन दिया। मैंने संत मत को जैसा समझा है उसके अनुसार वह अवश्य ही भक्ति मार्ग है। संत मत के साधन में ध्यान योग उसका महत्वपूर्ण अंग है, पर भक्ति को छोड़कर इसका अभ्यास करना नहीं ठहराया गया है। मैं सन 1909 ईस्वी में संत मत में आया हूँ, परंतु
तब से कल के पहले तक यह बात कभी जानने में नहीं आई कि केवल बाबा देवी साहब का मत ही संत मत है। यदि पहले यह बात जानने में आती तो कदाचित मैं इसमें सम्मिलित भी नहीं होता। मैं तो यही जानता हूँ कि कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दरिया साहब आदि सभी संतों के मत को ही संत मत कहते हैं और यह मत प्राचीन काल के महर्षि गणों का ही मत है, जिसका वेदों और उपनिषदों में वर्णन किया गया है। आपकी प्रवचन समाप्ति के बाद आरती आदि होकर सत्संग समाप्त हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।